Good morning. Our today's chapter is crop production. Okay, so what we have seen in our last class. In our last class, we already have discussed about the soil, sowing. Okay, sowing. तो soil में seed को show करने की जो सीड को पुट करने की जो प्रोसेस है वो शॉविंग होती है. एंड किस किस बेसिस पे अपन सीड को कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखेंगे जब अपन सीड को सॉइल में पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी. एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट मेथड्स ऑफ शॉविंग, जिसमें अपन ने ब्रॉडकास्टिंग देखा. ओके, सीड ड्रिल अपन ने देखा और अपन ने ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी डिस्कस किया था. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. टुडे वी हैव इज manures and fertilizers. Manures and fertilizers. Okay, so today we are going to discuss about manures and fertilizers. तो manures and fertilizers जो हैं वो क्या करते हैं, ऐड टू, किस लिए ऐड किए जाते हैं सोइल में, सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए. ओके, एड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सोइल. सोइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इसमें ऐड किए जाते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैन्योर्स. ओके, सो जो मैन्योर्स हैं वो क्या हो गए, एक तो ये क्या हो गए, ये ऑर्गेनिक. ओके, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं. ठीक है, और ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, ऑब्टेन बाय एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट. एनिमल एंड प्लांट वेस्ट जो भी है उनसे ये ऑब्टेन किया जाता है. ओके, मैन्योर जितने भी होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक के नाम से ही आप समझ सकते हो जो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं. अंडरस्टैंड. सो नाउ अब अपन देखेंगे कि ये अपने कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ मैन्योर. मैन्योर किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से आपको मिलते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज फार्म यार्ड. ओके, फर्स्ट वी हैव फार्म यार्ड. फार्म यार्ड का मीन क्या हो गया, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं. ओके, एनिमल वेस्ट जो भी है, एनिमल वेस्ट एंड यूरिन. एनिमल वेस्ट और यूरिन जो है उसको एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है फील्ड में क्रॉप के लिए. ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज कंपोस्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर इज कंपोस्ट. तो कंपोस्ट कैसे होता है, ये प्लांट एंड एनिमल के डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. सो दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो भी है उनके डिकम्पोजिशन होने की वजह से, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है कि जो स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको इस तरह से बना देते हैं कि ये सॉइल में डिकम्पोज हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन मैन्योर. ओके, सो ग्रीन मैन्योर से आप क्या समझ सकते हो, फर्स्ट वी हैव फार्म यार्ड, सेकेंड वी हैव कंपोस्ट एंड थर्ड वी हैव ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर से क्या होता है, जितने भी आपके प्लांट हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो डिस्ट्रॉय होने के बाद में सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जितने भी प्लांट हैं, लाइक लेग्यूमिनस प्लांट जो है, ठीक है, तो उसमें ये कंसिस्ट होता है, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट कंसिस्ट होता है. ठीक है, कंसिस्ट लेग्यूमिनस प्लांट. इट मीन्स दैट जब आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि जब भी वीट या फिर मतलब जो क्रॉप्स है वो चेंज करके एक ही प्लेस पे क्या होता है, चेंज कर करके, जैसे इस सीज़न में अपन ने ये किया, फिर नेक्स्ट सीज़न में अपन ने ये कर लिया. ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स चेंज कर रहे हैं.
प्लेस क्या है, वन प्लेस है, लेकिन उसी पे चेंज कर करके क्या होते हैं, क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो चेंज करके जब आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि उस सोइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट के बाद में अगर कोई भी क्रॉप लाइक अगर आप वीट क्रॉप भी वहाँ पे ग्रो करते हो तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी, ठीक है। इट मीन्स इस लेग्यूमिनेसी प्लांट ने जो ग्राम पल्सेस वगैरह है, लेग्यूमिनेसी प्लांट का मीन क्या हो गया, पल्सेस वगैरह जो भी है वो सारी लेग्यूमिनस प्लांट में आएगी। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया। नाउ कंपोस्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस, फार्म यार्ड। तो 3 टाइप ऑफ मैन्योर अपन ने देखा। और मैन्योर क्या है, मैन्योर की जब भी बात आए तो आपको यही समझना है कि एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट जो भी है वो सारे किस में आएंगे, मैन्योर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मैन्योर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फर्टिलाइजर्स। Okay, our next topic is fertilizer. Fertilizers. Okay, so अपन ने देखा कि मैन्योर में तो क्या है, ये एक ऑर्गेनिक है, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है। और जो फर्टिलाइजर है वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें होते हैं। और ये क्या करता है उसमें, तो जैसे मैन्योर में अपन ने देखा ये ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट को देता है, सोइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है। बट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स ही सोइल को देते हैं, ठीक है। स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, ओके। और ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, लाइक NPK। इट मीन्स दैट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ओके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, एटसेट्रा, ओके, एटसेट्रा। अंडरस्टैंड। तो ये सारे क्या करते हैं, ये कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से दिए जाते हैं, ये क्या हो गए, अपने फर्टिलाइजर्स हो गए, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगर अपने को कोई ये कहे कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स तो आप कैसे बता सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, ओके। सो मैन्योर जो है वो क्या हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड दिस इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो फर्टिलाइजर है वो क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनके बीच में डिफरेंसेस देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में कभी भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए तो उसको भी आप इजी वे में कर सको, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। और कंटेन, इसमें क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल न्यूट्रिएंट्स इसमें कंटेन होते हैं, कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, अंडरस्टैंड, ओके। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, ओके, एंड अमोनियम सल्फेट आई टोल्ड यू अबाउट। नेक्स्ट वी हैव इज जो मैन्योर्स की जो प्रोसेस है उसमें जो रिजल्ट शो होता है, ठीक है, ये स्लो एक्शन करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद में इसमें क्या होता है, रिजल्ट शो होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, फास्ट एक्शन करते हैं, फास्ट इनमें एक्शन होता है, अंडरस्टैंड, फास्ट एक्शन, ओके। इनमें क्या होता है, स्लो ये रिएक्ट करते हैं और ये फास्ट रिएक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, सोइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, ह्यूमस ऐड, ये सोइल में ह्यूमस ऐड करते हैं और ये ह्यूमस ऐड नहीं करते, फर्टिलाइजर्स ह्यूमस ऐड नहीं करते।
ठीक है। और इनकी क्या होती है, इनकी लार्ज अमाउंट में नीड होती है, लार्ज अमाउंट, नीड इन लार्ज अमाउंट, और इनकी क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में नीड होती है, स्मॉल अमाउंट। ओके, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनकी स्मॉल अमाउंट में ही प्लांट्स को नीड होती है, लार्ज अमाउंट में नहीं होती है, ठीक है। और जो मैन्योर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में देना आपको पड़ता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, अब आपको पता है ये स्लो प्रोसेस है, स्लो एक्शन करते हैं, तो लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये अपना रिजल्ट शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में ही अपना रिजल्ट शो करते हैं। ओके, क्योंकि ये तो कैसे हो गए, आर्टिफिशियल हो गए, तो ये शॉर्ट टाइम में ही अपना रिजल्ट शो कर देते हैं, ठीक है। इनको स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू स्टोर, डिफ़िकल्ट टू स्टोर। जो मैन्योर्स हैं उनको स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फर्टिलाइजर्स को आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। अंडरस्टैंड? सो दीज ऑल अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. I hope you guys understand. Enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.